जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं रीस्टार्ट इंस्टीट्यूट परिवार में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 7.9 को स्टार्ट करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.8 को कंप्लीट करा दिया है। तो जिन बच्चों ने अभी उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखो इस एक्सरसाइज में 7.9 में क्या है, अगर आपने एक्सरसाइज 7.2 को पढ़ लिया है तो इस एक्सरसाइज में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, ये एक्सरसाइज सेम एक्सरसाइज 7.2 की ही तरह है। इसमें कुछ बस इसमें क्या है, यहाँ पर लिमिट दी गई है, लेकिन क्वेश्चन का जो पूछे गए हैं इसमें एक्सरसाइज में वो क्या है, एक्सरसाइज 7.2 के ही टाइप के हैं। ठीक, तो बस यहाँ पर लिमिट दे दी गई है, बस इतना चेंज हुआ है, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी आपको। बस आपको एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट कर लेनी है जिन बच्चों ने कंप्लीट नहीं की है। तो देखो इसमें उदाहरण इसका 26 है। पहले इसके उदाहरणों को सॉल्व करेंगे फिर एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो देखो इसका उदाहरण, ये हमको समाकलन दिया है, इसका समाकलन करना है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो पहले तो इस लिमिट को छोड़ो, इसको भूल जाओ। आप इसमें देखो यहाँ पर क्या है, इसकी पावर 5 है। तो देखो एक्स की यहाँ पर क्या है, 5 एक्स की पावर 4 है और रूट के अंदर है एक्स की पावर 5 प्लस 1 और इंटू डी एक्स। तो देखो एक्स की पावर 5 प्लस 1 है, अगर हम इसको टी मान लें और फिर इसका अवकलन करेंगे, ये 5 एक्स की पावर 4 हमको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये कट जाएगा, फिर ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको आई बराबर समाकलन -1 से 1 क्या है, लिमिट है, और 5 एक्स की पावर 4 रूट के अंदर क्या है, एक्स की पावर 5 प्लस 1 और डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, इसमें मान लेंगे इसको एक्स की पावर 5 और प्लस 1 को मान लो टी। माना एक्स की पावर 5 प्लस 1 बराबर टी, ये हमने मान लिया। जब इसका अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा 5 एक्स की पावर 4 हो जाएगा, और देखो बराबर डी टी अपॉन में डी एक्स हो जाएगा। तो हमको देखो यहाँ से 5 एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स, इसको एक तरफ कर लेंगे। तो देखो हम इसका ही डायरेक्ट मान निकाल लेते हैं, 5 एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स को यहाँ पर ले आओ और डी टी, ये आ जाएगा। तो देखो इसका मान ये आ गया। अब देखो यहाँ पर हमने इसको टी माना है, तो हमको लिमिट भी क्या है, टी में ही बनानी होगी। अब ये क्वेश्चन में दी गई है लिमिट एक्स में और हमने क्वेश्चन को बना लिया है टी में, तो यहाँ पर लिमिट भी टी में चेंज करनी होंगी। जब क्या है एक्स बराबर 1 है, लिमिट एक्स बराबर 1 है, तो टी बराबर क्या होगी, लिमिट देखो इसमें एक्स की जगह पर यहाँ पर 1 रखो, एक्स की पावर कितनी भी हो 1 ही रहेगा, और प्लस 1 क्या हो जाएगी, यानी टी की लिमिट 2 आ जाएगी। अब और फिर जब एक्स बराबर -1 है तो लिमिट क्या होगी टी की, यहाँ पर -1 रखो, यानी विषम घात है तो माइनस आएगा, और यहाँ प्लस का 1 तो 0 हो जाएगी। तो ये आ गए 0। अब लिमिट हमको क्या रखनी है क्वेश्चन में, 0 से 2। ठीक, तो इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो लिमिट 0 से 2 आ जाएगी बराबर। इसमें रूट के अंदर की वैल्यू को क्या मान लिया है हमने, टी, तो रूट के अंदर टी आ जाएगा, और 5 एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स का मान क्या आया है, टी, ये आया है। अब इसका कर लो यहाँ पर समाकलन। तो देखो समाकलन करोगे तो इसका समाकलन कैसे होगा, समाकलन 0 से 2 लिमिट है, तो इसको पावर में लिख लो, टी की पावर 1/2 और अब देखो यहाँ से बराबर समाकलन कर दो, इसका क्या हो जाएगा, टी की पावर 3/2 हो जाएगी, टी की पावर 3/2 बटे में क्या आ जाएगा, ये 3/2 और लिमिट क्या रहेगी अब 0 से 2। तो यहाँ पर देखो लिमिट रख लो, और ये 3/2 इसके बटे में है तो इसको निकाल लो बाहर। जब इसको बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2/3, और लिमिट इस पर आएगी 3/2 और 0 से 2। तो यहाँ पर इसका मान रख लो, अपर लिमिट रखनी है पहले, तो अपर लिमिट क्या है 2, तो 2 की पावर क्या आएगी 3/2 माइनस 0 है, तो यहाँ पर 0 की कितनी भी पावर कर दो 0 ही रहेगा।
अब देखो 2⁻³ है, तो 2⁻³ का मतलब है 2√2। तो इसका मतलब है 2 और √2, 3/2 का मतलब यही है। ठीक, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 4√2 और बटी में 3। यही इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत कोई डाउट आपको नहीं होगा। इसी तरीके से हम बाकी क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे, तो इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा यहाँ पर, तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट उदाहरण को सॉल्व करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट कर लो, और आपको पीडीएफ चाहिए, इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से उसको ज्वाइन कर लेना। वहीं पर पीडीएफ सभी वीडियो का वहीं पर पीडीएफ मिलेगा। तो देखो नेक्स्ट उदाहरण है उदाहरण नंबर 27। इसका करना है समाकलन। ठीक, तो देखो इसमें लिमिट को तो भूल जाओ, इसमें लिमिट को भूल जाओ। अब यहाँ पर इसका देखो, इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो इसमें देखो tan इनवर्स x/1 + x² dx है। तो आपको पता है tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1/1 + x²। यानी नीचे यहाँ पर मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको tan इनवर्स x को t मान लेंगे, i बराबर 0 से 1, और tan इनवर्स x और बटे में क्या है 1 + x² dx, ये हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको tan इनवर्स x को मान लो t, माना tan इनवर्स x बराबर t, ये हमने यहाँ पर मान लिया। तो देखो जब इसका अवकलन करेंगे वो ये हो जाएगा 1/1 + x² और बराबर dt में dx। तो यहाँ से dx का मान निकालो, तो dx बराबर ये इधर चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा इसके मल्टीप्लाई में x² × dt, ये हो गया। अब देखो हमने यहाँ पर इसको t में बनाया है, क्वेश्चन को t में मान लिया, तो लिमिट भी चेंज करनी होंगी। यहाँ से देखो लिमिट आपको साथ के साथ चेंज कर लेना है। तो 0 यानी x बराबर जब 1 है लिमिट, तो t की लिमिट देखो कैसे आएगी। t की लिमिट यहाँ पर रखो, इसमें x बराबर tan इनवर्स x की जगह पर 1 रखो, तो tan इनवर्स 1 हो जाएगा। तो tan में ये वैल्यू एक कितने की होती है, 45 की, और 45 को हम π/4 लिखते हैं। तो tan से tan इनवर्स यानी कट जाएगा, तो tan बराबर क्या, इसमें t बराबर बच जाएगा यहाँ से π/4। तो लिमिट ये आ गई। अब फिर क्या करना है, x की दूसरी लिमिट रखो 0। तो जब लिमिट 0 रखोगे इसमें, तो ये यहाँ पर tan 0 का ही मान होता है, तो tan इनवर्स से tan कट जाएगा, तो बचेगी लिमिट यहाँ पर 0 लिमिट। तो अब लिमिट कहाँ क्या लेनी है हमको, 0 से π/4, ये लिमिट यहाँ पर इसमें लेनी है। तो यहाँ पर देखो समाकलन 0 से π/4, 0 से π/4, और tan इनवर्स को मान लिया है हमने t, और बटे में ये अपना 1 + x² और इंटू dx का मान आएगा 1 + x² और dt, ये हो जाएगा। तो इसको काट दो यहाँ पर। ठीक, समाकलन 0 से π/4 t × dt, ये हो गया। अब इसका कर लो समाकलन। तो देखो इसका समाकलन करोगे तो इसका समाकलन क्या होगा, t का t² / 2 और लिमिट 0 से π/4, ये हो जाएगी। तो देखो अब इसमें लिमिट रख लो, तो 1/2 को कर लो बाहर, और इसमें अपर लिमिट क्या है π/4। तो देखो इसका स्क्वायर है t का, तो इसकी लिमिट भी स्क्वायर में बन जाएगी, π², और बटे में 4 है, 4 का स्क्वायर करोगे 16 माइनस, और 0 है तो यानी यहाँ पर 0 ही आ जाएगा, बराबर 1/2 यानी यहाँ पर देखो इस 2 की इसमें गुणा कर दो, ये हो जाएगा π² और 16 दूनी 32, यही यहाँ पर इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक, आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो जिन बच्चों को ये उदाहरण समझ आ गए हैं आसानी से, तो उनको एक्सरसाइज के क्वेश्चनों में सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इनको ध्यान से अच्छी तरीके से एक बार वीडियो को पीछे करके देख लेना, आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगी। तो जिन बच्चों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं।
तो देखो एक्सरसाइज 7.9, तो देखो इसमें पहला प्रश्न ये दिया है, तो इसका समाकलन हमको करना है। तो यहाँ से देखो, अब इसमें लिमिट को तो आप भूलो यहाँ से, तो नीचे देखो इसमें क्या है, 1+x² है, ऊपर क्या है 2x है। तो अगर नीचे की वैल्यू को हम t मान लें, ऊपर से 2x कट जाएगा, तो इसको हम करेंगे माना 1+x² बराबर t, इसको मान लो t। तो इसका अवकलन कर दो तो 2x बराबर dt और बटी में dx आ जाएगा। तो इसमें देखो यहाँ पर 2x इंटू डी एक्स है, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू 2x इंटू डी एक्स की निकालेंगे, dx तो बराबर dt आ जाएगी वैल्यू। तो इसकी कंप्लीट की जगह पर हम dt लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर हम लिमिट भी t में चेंज करें, लिमिट भी t में चेंज कर लो, तो जब x बराबर लिमिट क्या है 1 है, तो t बराबर देखो यहाँ पर 1 रखो, तो 1 और इसका स्क्वायर 1 का 1 ही रहेगा, तो 1 और 1 2, तो इसकी लिमिट क्या आ जाएगी 2। जब क्या है x बराबर 0 है, x बराबर 0 है, तो t बराबर देखो यहाँ पर क्या रखोगे 0, तो ये तो 0 यहाँ पर 1 बचेगा, लिमिट क्या आ जाएगी 1। तो लिमिट क्या रहेगी अब 1 और 2 ये आ जाएगी। तो इनको सभी को यहाँ पर रख लो, तो ये i बराबर समाकलन लिमिट 1 से 2 और 2x इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई dt, और बटी में इसको मान लिया है कंप्लीट को हमने t, तो 1/t बन गया। तो इसका समाकलन क्या होगा log, तो इसका हो जाएगा log t और लिमिट 1 और 2 ये रहेंगी लिमिट। तो इसमें यहाँ पर लिमिट रख लो, तो पहली लिमिट अपर क्या है 2, तो log 2 माइनस log 1 ये यहाँ पर रख लिया हमने। तो देखो आपको पता है log 1 का मान क्या होता है 0, तो यहाँ से देखो इसका मान हो जाएगा 0, तो यहाँ से बचेगा log 2, केवल क्या बचेगा log 2, यही यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। और ये i बराबर यहाँ पर चल रहा था। तो इस तरीके से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं इनके, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लो क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन देखो 2 क्या दिया है, लिमिट है समाकलन 0 से π/2 ये लिमिट है, और क्या दिया है साइन इनवर्स साइन फाई है इनटू, और ये क्या है रूट के अंदर है, और इनटू में क्या है कॉस की पावर 4 फाई इंटू इसकी पावर 5 है 5 और फाई इंटू क्या है डी फाई। ये क्वेश्चन हमको 2 दिया है। तो देखो अब इसका समाकलन हमको करना है, तो हल, ठीक। तो देखो रूट के अंदर है साइन, अब यहाँ पर है कॉस की पावर 5 फाई इंटू डी फाई। तो हम क्या करेंगे इसमें, इसको थोड़ा सॉल्व करो। अभी यहाँ पर समाकलन 0 से π/2 इंटू साइन फाई इंटू इसकी पावर क्या है कॉस की पावर, इसको हम लिख सकते हैं देखो कॉस की पावर 4 फाई इंटू कॉस फाई, इस तरीके से तोड़ करके लिख सकते हैं। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे कॉस की पावर 5 हो जाएगा इंटू डी फाई ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये कॉस हम क्या कर रहे हैं, कॉस को मान लेंगे टी, यहाँ पर कॉस को टी मान करके सॉल्व करेंगे, तो ये साइन इसके अंदर से रूट से कट जाएगा, ठीक। तो इसको करो, यहाँ पर देखो कॉस को काट लो, यहाँ से साइन को छोड़ो कॉस को काट लो, साइन को मान लो टी, तो ये कॉस यहाँ से कट जाएगा। तो यहाँ पर देखो साइन फाई बराबर मान लिया हमने टी, तो देखो जब इसका अवकलन करेंगे साइन का क्या हो जाएगा कॉस फाई बराबर टी का हो जाएगा डी टी, बट ए में डी क्या होगा डी फाई, क्योंकि फाई में है तो ये हो जाएगा। अब देखो किसका निकाल लो यहाँ से मान, कॉस फाई इंटू डी फाई का, तो कॉस फाई और डी फाई को यहाँ पर ले आओ, बराबर में क्या आ जाएगा डी टी, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखो लिमिट को भी चेंज कर लो, इसमें लिमिट क्या है ये फाई की है, तो लिमिट को टी में बना लो। तो जब हम फाई बराबर π/2 रखेंगे किस में, यहाँ पर फाई की जगह पर, साइन π/2 की वैल्यू पता है आपको क्या होती है, यानी साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है, तो साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। अब देखो जब हम
फाई बराबर क्या रखेंगे, 0। फाई बराबर 0 रखेंगे तो पता है आपको साइन 0 हो जाएगा, यानी साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। अब लिमिट क्या रहेंगी, 1 और यानी 0 और 1 ये लिमिट हो जाएंगे। तो इनको यहाँ पर इसको रख लो। तो समाकलन लिमिट 0 से 1 हो जाएगी और लिमिट, और इसको देखो साइन की, इसको मान लिया हमने साइन को t, तो ये रूट t हो जाएगा। अब यहाँ पर ये कॉस को हम देखो कॉस को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखो कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। अब देखो स्क्वायर इसका भी हो जाएगा तो इसकी पावर 4 हो जाएगी, इंटू इस कंप्लीट की जगह पर आ जाएगा डी टी। अब देखो यहाँ पर इसमें साइन को तो हमने टी मान लिया है, तो इसकी जगह पर भी क्या आ जाएगा, टी। यहाँ पर इसको सॉल्व करो तो 0 से 1 और रूट के अंदर टी और इंटू में आ जाएगा 1 माइनस टी का स्क्वायर और कंप्लीट का स्क्वायर डी टी, ये आ जाएगा। अब देखो इससे आगे क्या कर सकते हैं हम, इसमें इसका खोल लो होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलो, तो इसका होल स्क्वायर खोलोगे 0 से 1 लिमिट है और रूट टी बाहर रहेगा। अब देखो इसमें 1 माइनस टी का स्क्वायर खोलो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए का स्क्वायर यानी 1 का 1 रहेगा। अब फिर क्या करोगे, टी का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 ए की वैल्यू 1 है, वी की वैल्यू टी है, तो ये हो जाएगा टी 2t और इस कंप्लीट का स्क्वायर है और इनटू में क्या है डी टी। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होगी, ठीक। एक एक स्टेप को हम यहाँ पर आसानी से सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक। तो देखो इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर इसका भी स्क्वायर खोल दोगे तो इसकी पावर क्या रहे हो जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी 4 और यहाँ पर ये टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। कोई डाउट आपको नहीं होगा। अब देखो इसमें या तो इस रूट टी की इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ठीक, तभी वो यहाँ पर ये सॉल्व होगा। तो यहाँ से इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, समाकलन 0 से 1 लिमिट है और इसको हम रूट को लिख सकते हैं 1/2 पावर में, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये टी की पावर 1/2 हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर क्या है, टी की पावर 4 है और टी की पावर 1/2, जब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी की पावर, तो देखो टी की पावर इसकी मल्टीप्लाई कर दो, टी की पावर 4 है और यहाँ पर इसको कर दोगे मल्टीप्लाई 1/2 की, तो टी की पावर 5/2 हो जाएगा प्लस 2, टी की पावर यहाँ पर 2 है, टी की पावर 2 है, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि इसको खोल दिया था, तो टी की पावर 2 है और 1/2, तो इसकी पावर यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 5/2, यहाँ पर इसकी पावर टी की पावर हो जाएगी 5/2 और ये है यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे 1/2 हो जाएगा। तो कंप्लीट के बाहर क्या है, डी टी, ठीक। अब यहाँ पर इसका कर लो यहाँ पर समाकलन, ठीक। अब इसका यहाँ पर समाकलन कर लेते हैं, तो इसका समाकलन देखो टी की पावर 1/2 है, तो इसका समाकलन करोगे टी की पावर 3/2 हो जाएगा, 3/2 इसके बटे में लिखेंगे और वो पलट के फिर लिखना होगा, तो ये 2/3 हो जाएगा प्लस टी की पावर 9 है, टी की पावर 9/2 है, तो टी की पावर इसका जब हम समाकलन करेंगे ये हो जाएगा 11/2, टी की पावर 11/2, जब इसको नीचे बटे में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2/11 प्लस 5/2 है, 2 मल्टीप्लाई में टी की पावर 2 है, तो इसका जब ये हो जाएगा 7/2 बटे में, इसको हम लिख सकते हैं, जब इसके 7/2 इसके बटे में लिखेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2/7। अब ये हो चुका है इसका यहाँ पर समाकलन। अब यहाँ पर देखो लिमिट 1 से ये रहेगी 0 से 1 लिमिट। अब इसमें देखो क्या करेंगे, लिमिट यहाँ पर रख लो, तो इसमें देखो 2/3 और देखो लिमिट 0 रखेंगे तो ये 0 वाली तो कंप्लीट 0 ही हो जाएगी, ठीक। और इसके बाद यहाँ पर ये 1 रखना है बस, यहाँ पर 2/3 इसका यहाँ पर 1 रखेंगे, इसकी वैल्यू 1 ही आ जाएगी प्लस 2/11 है, इसकी वैल्यू यहाँ पर टी की जगह पर 1 रखेंगे, 1 आ जाएगा प्लस 2 गुणा टी की वैल्यू यहाँ पर 1 रखो अपर लिमिट और 2/7 है और इधर कंप्लीट 0 हो जाएगा, जब हम 0 रखेंगे तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा,
तो ये बचा यहाँ पर, क्या बचा, 2/3 प्लस 2/11 प्लस 4/7, ये यहाँ पर बचा है। अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं हम, तो इसको सॉल्व कर लो। तो इसका एलसीएम देखो क्या आएगा, इसका एलसीएम ले लो 3 गुणा 11 गुणा 7, ये इसका यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया है। तो इसको सॉल्व करो। तो इसमें देखो 11 सत्ते 77, यानी 77 की इसमें गुणा हो जाएगी, तो 77 दूनी कितना हो जाएगा, 177 दूनी हो जाएगा 154 प्लस, अब यहाँ पर देखो 11 को छोड़ दो, यानी 7 या 21, 21 की 2 में गुणा कर दो 42 हो जाएगा, प्लस 7 को यहाँ से छोड़ दो, 11 या 33, यानी 33 की गुणा 4 में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3 चौक 12 और 3 चौक 12 और 3 चौक 12 और 1 13, तो ये हो गया 132। इन सभी को जोड़ दो, तो इन सभी को जोड़ेंगे तो 3 2 और 2 4 और 4 8, 4 3 7 5, 4 और 3 7 5 12 का 2 और 1 और 1 2 और 1 3, तो ये आ जाएगा 328 आ गया। तो यहाँ पर देखो इसमें एक मिस्टेक हो चुकी है, क्यों, जब हमने इसका यहाँ पर होल स्क्वायर खोला था, ये माइनस का 2t² था, तो ये यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस का है, ये सब यहाँ पर ये माइनस का है, तो ये वैल्यू भी 4/7 भी माइनस की होगी, तो ये 132 क्या है, माइनस का हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करो, यानी इसको माइनस करेंगे, अब यहाँ से तो 4 और 2 6 और इसको पहले ऐड कर लो, तो 100 कितना हो जाएगा, 196, और 196 से इसको माइनस कर दो 32 को, क्या बचेगा, केवल 64 बच जाएगा। 64 इसकी मल्टीप्लाई कर लो, तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 11 सत्ते 77 और 77 तिया कितना हो जाएगा, 77 तिया हो जाएगा 231, तो 64 इसका आंसर देखो 64/231, ये इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कोई डाउट आपको नहीं होगा। और यहाँ पर ये माइनस की गड़बड़ी हो गई थी, तो इसको सही कर लेना। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक। कोई डाउट आपको नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखो हमको दिया है 0 से 1 लिमिट है, और क्या है, साइन इनवर्स 2x/1 + x² dx, ठीक। तो देखो इसको लिमिट को छोड़ो और साइन इनवर्स 2x/1 + x², यानी इस टाइप का क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं पीछे एक्सरसाइज 7.2 में। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे वहाँ पर सॉल्व किया था वैसे ही यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। तो देखो सॉल्व करो, इसमें x की जगह पर पहले क्या रखना है, tan थीटा रख लो, tan t रख लो, कुछ भी रख लो। हम मान लेंगे, माना x बराबर tan थीटा, तो जब इसका हम अवकलन करेंगे तो dx आएगा बराबर tan थीटा का आपको पता है अवकलन क्या होता है, sec² थीटा, और d थीटा इसके यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब देखो ये तो हमने कर लिया। अब ये जो है लिमिट हमको क्वेश्चन में दी गई है x में, और लिमिट को चेंज करेंगे थीटा में। तो जब x बराबर लिमिट क्या है थी 1, तो थीटा की वैल्यू, यानी यहाँ से थीटा का मान निकालें तो x की जगह पर 1 रखो, और यहाँ पर क्या है, ये tan है, तो tan को इधर लाएंगे, tan इनवर्स 1 बन जाएगा। तो जब इसका मान निकालेंगे तो इसका क्या है, t की लिमिट क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी π/4, क्योंकि ये 45 का मान होता है, 45 को π/4 लिखते हैं। और फिर क्या करना है, जब लिमिट 0 है तो t का भी लिमिट क्या होगा, 0 होगा, तो लिमिट 0 से π/4 हो जाएंगी। तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो, तो समाकलन 0 से π/4 और साइन इनवर्स इसमें रख लो 2 tan थीटा, और नीचे 1 + tan² थीटा, ये हो जाएगा। और इंटू में d, x की वैल्यू क्या है, sec² थीटा इंटू d थीटा, ये हो जाएगा। अब देखो ये कंप्लीट मान 2 tan θ/1 + tan² थीटा, ये क्या है, ये फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का, ये होता है sin 2 थीटा का। तो समाकलन 0 से π/4
साइन इनवर्स और ये होता है साइन 2 थीटा और इनटू में क्या है सेक स्क्वायर थीटा और इनटू डी थीटा यहाँ पर चल रहा है। अब देखो इसको आगे और क्या सॉल्व कर सकते हैं इसमें। अब यहाँ पर देखो इससे साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पर समाकलन 0 से पाई अपॉन 4 और 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा ये बच जाएगा। अब देखो ये दो फंक्शन में यहाँ पर बन चुका है और तो इसका समाकलन कैसे करेंगे, तो पहले इसका समाकलन कर लो। इसका 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, तो 2 कांस्टेंट है इसको बाहर कर लेंगे तो आई बराबर, तो 2 को कर लो बाहर। अब यहाँ पर इसमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो पहला फंक्शन किसको मानेंगे हम, थीटा को, तो पहला फंक्शन सेम रहता है, पहला फंक्शन दूसरे का समाकलन, तो इसका समाकलन हो जाएगा tan थीटा। तो लिमिट क्या आ जाएगी 0 से पाई अपॉन 4 माइनस फिर क्या करना है 2, ये इसके साथ ही साथ इसके अंदर मल्टीप्लाई में चलता रहेगा। तो इसको देखो समाकलन और क्या रहेगा 0 से पाई अपॉन 4 थीटा का क्या करते हैं अवकलन, तो थीटा का अवकलन करोगे तो 1 हो जाएगा इंटू सेक स्क्वायर थीटा है, और जब इसका हम अवकलन करेंगे समाकलन तो ये हो जाएगा tan थीटा। फिर कंप्लीट का फिर से क्या करना है समाकलन हमको, तो अब यहाँ पर फिर से इसका समाकलन होगा तो बराबर 2 और यहाँ पर थीटा इंटू tan थीटा और 0 से पाई अपॉन 4 लिमिट है माइनस 2। अब देखो इसका समाकलन कर लो, तो आपको पता है tan थीटा का समाकलन डायरेक्ट क्या होता है, इसका होता है log cos थीटा, ये हो जाएगा माइनस का होता है वो, ये भी क्या होता है माइनस का, तो ये है यहाँ पर प्लस log cos थीटा और लिमिट क्या आ जाएगी 0 से पाई अपॉन 4। ठीक, कोई डाउट आपको यहाँ तक नहीं होगा। एक एक स्टेप को यहाँ पर आसान तरीके से हम आपको समझाकर चल रहे हैं। तो देखो अब यहाँ पर इसकी लिमिट रख लो, तो 2 तो कांस्टेंट यानी ये बाहर चल रहा है तो इसमें लिमिट रखो पाई अपॉन 4, तो पाई अपॉन 4 यहाँ पर आ जाएगा इंटू tan पाई अपॉन 4 ये आ गया माइनस लिमिट क्या रखनी है 0, तो कंप्लीट 0 हो जाएगा प्लस 2। अब इसकी लिमिट रख लो log cos पाई अपॉन 4 ये आ जाएगी माइनस log cos थीटा की जगह पर 0 आ जाएगा। तो ये यहाँ पर हमने लिमिट रख ली है, तो देखो क्या होगा इसका मान 2 और पाई अपॉन 4। अब देखो cos ये tan पाई अपॉन 4 यानी tan 45 का मान 1 होता है यहाँ से, तो ये हो जाएगा tan 45 का मान 1 आ जाएगा प्लस 2। अब देखो log cos पाई अपॉन 4 का मान यानी cos 45 का मान क्या होता है 1/√2 ये होता है माइनस cos 0 का मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा log 1। तो आपको पता है log 1 का मान 0, तो इसका मान हो जाएगा देखो इससे काट दो ये 2 बार, तो पाई अपॉन 2 आ जाएगा प्लस 2 log 1/√2 और इसका मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर देखो, आंसर क्या होगा पाई अपॉन 2 प्लस 2 log पाई अपॉन 2 log, इसको ऊपर ले जाओ तो इसकी पावर में बन जाएगा ये -1/2। यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको और सॉल्व कर लो, तो इसको और सॉल्व कर लो, तो यहाँ पर log की प्रॉपर्टी आपको पता है, log की प्रॉपर्टी होती है एक पावर यानी आगे आ जाती है, तो ये 2 है -1/2 बाहर आ जाएगी यानी पावर आगे आ जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा केवल log 2। तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर देखो, फाइनल आंसर बनेगा यहाँ से पाई अपॉन 2 और ये वाला यहाँ से माइनस log 2, तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई डाउट आपको नहीं होगा। और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है और ये क्वेश्चन 5 नंबर में आपका देखने को मिलेगा पेपर में, इस बार भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इसको अच्छे तरीके से समझ लेना
और वीडियो को लाइक कर देना और इसका फटाफट स्क्रीनशॉट कर लो। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट हो गया होगा और आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन है 0 से 2 लिमिट है और x इंटू रूट के अंदर x प्लस 2 इंटू डी एक्स, ये क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ से इसको हल कर लो। हल माना i बराबर, ठीक, सभी क्वेश्चन को i बराबर मान करके सॉल्व करते हैं। तो समाकलन और x प्लस 2 इंटू डी एक्स, ये क्वेश्चन दिया है। अब इसमें देखो क्या कर सकते हैं हम, इसमें क्या कर सकते हैं, इसको देखो अगर हम x प्लस 2 को t माने तो ये सॉल्व नहीं, कंप्लीट को मानना होगा यहाँ पर। तो इसको कंप्लीट को मान लो t। तो माना रूट के अंदर x प्लस 2 है, इसको t मान लो। और तो यहाँ से देखो इस रूट को इधर की तरफ पहुँचा दो। तो ये x प्लस 2 बराबर t का स्क्वायर हो जाएगा, रूट हटेगा इधर, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, तो अब इसका कर लो अवकलन। इसका जब यहाँ से अवकलन करोगे तो x का क्या हो जाएगा, x का 1 और 2 का 0। तो यहाँ से dx को ले आओ इधर और यहाँ पर इसका जब करोगे तो ये हो जाएगा 2t और इनटू में क्या आ जाएगा dt, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आ गया। अब यहाँ पर देखो इस समीकरण से हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लो, क्योंकि यहाँ पर x का मान रखना है। तो x बराबर टी स्क्वायर माइनस 2, ये माइनस 2 इधर आ जाएगा। तो x का मान आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ पर ये हमने रख लिया। अब लिमिट भी चेंज करनी होंगी क्योंकि हमने टी में बना लिया है सभी क्वेश्चन को। तो x बराबर जब लिमिट 0 है तो t बराबर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर रख लो, t बराबर कहाँ पर रखोगे, इसमें ही रख लो। तो यहाँ पर 0 रखोगे तो रूट के अंदर 2 बचे केवल, तो यानी t का मान आ जाएगा √2। और जब x बराबर क्या है 2, तो t का मान क्या आएगा, t की लिमिट आएगी देखो 2 और यहाँ पर 2 रखोगे प्लस 2, 2 और 2 4, रूट से हटाओगे तो यानी लिमिट क्या आ जाएगी 2। रूट से निकालोगे 4 को तो 2 ही तो आएगा। ठीक, तो ये आ जाएगी लिमिट। लिमिट अब की बार क्या रहेगी, √2 से 2। और ये सब यहाँ पर मान रख लो, इसका मान यहाँ पर रखेंगे। तो देखो लिमिट तो रहेगी √2 और 2, ये रहेगी। और x का मान रख लो, x का मान है टी स्क्वायर माइनस 2 और इस कंप्लीट को मान लिया है हमने t और इनटू में dx का मान देखो क्या आया है, dx का मान है 2t इंटू dt, ये है इसका dx का मान यहाँ पर। ठीक, ये सब मान यहाँ पर रख लिए। अब इनकी कर दो इसके अंदर मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो बराबर समाकलन √2 और इनटू में यहाँ पर इसकी पावर क्या है, यानी इस लिमिट है ये 2, तो इसकी मल्टीप्लाई 2 और t की 2t स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2t की पावर 4 माइनस 2 और 2 4 और t की पावर क्या हो जाएगी 2 और ये हो जाएगा dt। अब इसका कर लो समाकलन, यहाँ से इसका समाकलन कर लो। तो देखो समाकलन 2 तो यहाँ पर है और t की पावर 5 हो जाएगा और बटी में क्या आ जाएगा 5 माइनस 4 इंटू टी की पावर ऐड हो जाएगी, एक 3 हो जाएगा और बटी में 3 आ जाएगा। ये हो गया समाकलन। अब √2 और ये लिमिट आ जाएगी। अब इसके बाद देखो यहाँ पर क्या करना है, बस लिमिट को रख दो। तो देखो इसमें लिमिट रख लो 2/5 है और इसकी अपर लिमिट क्या है 2। तो 2 की पावर 5 कितने होता है, 2 की पावर 5 क्या होगा 32, 2 की पावर 5 हो जाएगा 32 माइनस ये वाला 4/3 इंटू 2 की पावर 3 कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ पर ये 8 आ जाएगा। ठीक, अब ये रख लिया। अब यहाँ पर देखो ये इतना हुआ अलग, माइनस लगाएंगे बीच में। अब लिमिट कौन सी रखनी है √2, तो ये 2/5 रूट की जगह पर क्या है, यहाँ पर t की जगह पर √2 रख लो। तो इसकी t की पावर क्या हो जाएगी 5 है, तो इसकी पावर यहाँ पर देखो क्या हो जाएगी √2 की पावर 5 माइनस 4/3 इंटू टी की पावर, यानी यहाँ पर √2 आ जाएगा और इसकी पावर हो जाएगी 3।
ये हो गया। अब यहाँ पर देखो इसमें, तो इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 32 दूनी 64/5 माइनस 8 चौक 32/3 माइनस, इस माइनस के इसके अंदर गुणा कर दो, तो देखो रूट की पावर 5 है। तो देखो ये कैसे सॉल्व करना है आपको, यहाँ पर इसको यहाँ पर इसको यहाँ पर समझ लो, इसको अलग कर लो, 2/5 है। तो इसको देखो, आपको पता है रूट की पावर 2 होती है, तो उस पर रूट कट जाता है, इसकी पावर 4 है, यानी यहाँ से 2 बार ये कटेगा, तो 2 बार कट जाएगा, तो यहाँ से 2 दूनी 4 और यहाँ पर बचेगा ये 4√2, इसका मतलब ये आ जाएगा 4/3 गुणा रूट की पावर 3 है, तो यानी एक बार तो 2 बाहर आ जाएगा और √2 यहाँ पर बच जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये देखो 64/5 माइनस का 32/3 माइनस, इसके अंदर गुणा कर दो, तो 4 दूनी 8 √2/5, ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और 4 दूनी 8/3 √2, ये हो जाएगा। अब देखो इसमें और क्या कर सकते हैं हम, इसमें और क्या कर सकते हैं, तो इसको अलग सॉल्व कर लो, इसको अलग सॉल्व कर लो, तो इसका एलसीएम यहाँ पर ले लो 15, यहाँ पर इसका एलसीएम 15 आ जाएगा, तो इसमें 3 की गुणा होगी, यानी 64 में 3 की गुणा करोगे तो 192 माइनस यहाँ पर 5 की गुणा हो जाएगी, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 1 16, ये हो जाएगा। यहाँ पर प्लस, इसको आगे लेके लिया, तो इसमें देखो 8 8, तो यहाँ पर इसमें भी एलसीएम क्या आएगा 15, और 8√2 को कर लिया कंप्लीट में से हमने कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1, तो यहाँ से आ जाएगा 5 माइनस, क्योंकि आगे पीछे हमने इसको लिख लिया, यहाँ पर प्लस, तो ये माइनस की वैल्यू यहाँ पर आएगी, ये वाला 8√5 इधर आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक आपको। अब इसको देखो और सॉल्व करो, इसको माइनस कर दो, इसको यहाँ पर माइनस कर दो, तो देखो इसको माइनस कर लेंगे, इसमें क्या बचेगा, यहाँ से 32/15 प्लस, और इसको माइनस कर लो, तो यहाँ से 2 बचेगा ना, यहाँ से 2 और 8 दूनी 16 √2/15, ये हो जाएगा। तो इसको 15 इसमें से क्या कॉमन करो, 1/15 1/15 दोनों में है, तो 1/15 कॉमन कर लो, और तो यहाँ पर देखो बचेगा 32 + 16 √2, ये हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब देखो इसमें 16 और 16 का गुणज है, तो इसमें से 16 को कर लो कॉमन, और 16/15 हो जाएगा, और यहाँ पर देखो बचेगा 2 + √2, यहाँ से ये बच जाएगा। अब इसमें और कुछ कर सकते हैं हम, और इसमें क्या कर सकते हो, तो ये हो गया। अब इसको यहीं पर छोड़ दो, यही यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं हम, कोई यहाँ पर इसको यहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब फटाफट इसका स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक्सरसाइज कौन सी, 7.8 और 7.9 और 7.10, ये तीनों एक्सरसाइज वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि इन्हीं एक्सरसाइज से आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 8 नंबर में इन तीनों ही एक्सरसाइज से क्वेश्चन पेपर में हर बार पूछा जाता है। इन तीनों एक्सरसाइज को अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को समझ लेना है आपको, और एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। खुद से इनकी बार बार प्रैक्टिस करते रहना, ठीक, तभी आपको समझ आ जाएंगे, और यहीं से 8 नंबर का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक, स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लो। तो देखो इसका समाकलन यहाँ पर करना है, तो देखो इसमें क्या है, माना क्या करना है इसको, इसमें ऊपर देखो sin x है, नीचे क्या 1 + cos² x है। अगर देखो आपको पता है cos का अवकलन क्या होता है, sin x, cos का अवकलन sin x होता है, तो हम इसमें से cos x को, केवल cos x को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, तो ये आसानी से हमारा फिर सॉल्व हो जाएगा। cos x बराबर t मान लिया, जब इसका अवकलन करोगे तो -sin t हो जाएगा, -sin x ×
डी एक्स को इधर ले आओ और डी टी यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। अब लिमिट भी यहाँ पर चेंज करनी होंगी क्योंकि टी में बन गया। तो जब एक्स बराबर 0 रखते हैं यहाँ पर तो cos 0 का मान 1 होता है, यानी टी की लिमिट आ जाएगी 1। जब हम x बराबर π/2 रखते हैं, x बराबर π/2 रखते हैं तो cos 90 हो जाएगा। ये cos 90 का मान क्या होता है आपको पता है, क्या होता है 0। तो t बराबर लिमिट आ जाएगी 0। ठीक, t की लिमिट 0 आ गई। अब लिमिट कौन सी रखनी है, 1 से 0। अपर लिमिट 0 है और लोअर लिमिट 1 है, तो इसको यहाँ पर रख लो। तो देखो समाकलन और 1 और 0 ये लिमिट है। ऊपर साइन इंटू डी एक्स को मान लिया, ये क्या है इसका मान डी टी, ये क्या है यहाँ पर माइनस का डी टी आ जाएगा क्योंकि माइनस यहाँ पर आ जाएगा। अब इस कंप्लीट मान को नीचे क्या है 1 प्लस कॉस स्क्वायर था तो इसको टी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ये हो गया। अब यहाँ पर से देखो माइनस को कर सकते हैं हम बाहर, माइनस को बाहर लिख सकते हैं। तो ये देखो माइनस आ जाएगा यहाँ पर बाहर और इसका ये बन गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी tan इनवर्स का ये यहाँ पर फॉर्मूला होता है, यानी समाकलन होता है ये tan इनवर्स का। तो tan इनवर्स टी हो जाएगा, tan इनवर्स टी, और लिमिट रहेगी 1 और 0। और लिमिट रख लो, अपर लिमिट रखते हैं पहले। तो अपर लिमिट tan इनवर्स टी की जगह पर 0 माइनस, और tan इनवर्स लोअर लिमिट 1 रख लो। ठीक, तो इसमें देखो माइनस, आपको पता है इसको सॉल्व करोगे तो tan 0 का मान 0 होता है तो ये तो हो जाएगा 0। आपको पता है tan इनवर्स तो है, और ये वैल्यू tan में किसकी होती है, tan 45 की। तो यहाँ पर हम 1 की जगह पर tan 45 लिखेंगे। तो tan 45 से यानी tan इनवर्स से tan कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा π/4, π/4 आ जाएगा। ये माइनस है इस, और ये भी माइनस की वैल्यू है तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो ये π/4 इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। छोटा सा था क्वेश्चन लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, जिन क्वेश्चन को हम इम्पोर्टेंट मार्क करवाएं उनको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि आपको रिवीजन करते समय आसानी हो जाएगी कि कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक, तो देखो ये अब की बार देखो किस टाइप से, नीचे देखो क्या है द्विघात समीकरण है। तो आपको पता है जब ऊपर कुछ भी फलन नहीं दिया गया हो, ऊपर यानी खाली हो, और बटे में क्या दी गई हो, द्विघात समीकरण दी गई हो, तो पहले उस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो उसका पूर्ण वर्ग बनाते हैं जो द्विघात समीकरण दी गई हो। तो पहले इसमें देखो माइनस हम इसमें से कंप्लीट में से कॉमन कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का एक्स हो जाएगा और ये माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर इसमें पूर्ण वर्ग बनाओ। हमने आपको सिखा दिया है पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं। डी एक्स अपॉन में माइनस, और यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स, और हमने बताया था जो एक्स के मल्टीप्लाई में हो और उसके हाफ यानी उसके आधे से क्या करना है, उसको एक बार प्लस करके उसका स्क्वायर कर दो। तो 1/2, 1 का आधा 1/2 इसका स्क्वायर माइनस 1/2 का फिर स्क्वायर करेंगे और माइनस कर देंगे, और ये माइनस का 4 यहाँ पर चलता रहेगा। डी एक्स यहाँ पर लगा दिया है हमने। तो देखो ये बन चुका है यहाँ पर पूर्ण वर्ग। इस तरीके से पूर्ण वर्ग आपको बनाना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर x माइनस 1/2 ये हो गया इसका पूर्ण वर्ग। ये यहाँ पर इसका होल स्क्वायर 1/4 होगा, और ये यहाँ पर 1/4 हो जाएगा -4। सॉल्व करो तो समाकलन 0 से 2 और डी एक्स बटे में क्या है माइनस एक्स माइनस 1/2 और इसका होल स्क्वायर माइनस। तो देखो 4 दूनी 8 और 1 9, यानी ये हो जाएगा 9/4। यहाँ पर ये हो जाएगा क्या 9/4। तो देखो यहाँ पर 9/4, ये 4 चौक 16 और 1 17, तो ये होगा यहाँ पर 17, ये होगा 17/4, ये हो गया। अब ये इतना आ चुका है। अब इसके बाद इसको स्क्वायर में बना लो और इस माइनस की इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो डी एक्स, तो इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो ये यहाँ पर प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा, तो प्लस की वैल्यू को आगे लिख लो। तो और इस 17 को बना लो स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर बनाएंगे तो इसको रूट यहाँ पर लगा दो।
ठीक, अब ये स्क्वायर में बन चुका है x माइनस 1/2 और इसका स्क्वायर। तो जिन बच्चों ने इस जी अभी एक्सरसाइज 7.7 को हमने कराया था, उस एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन हैं तो उसको कर लेना, क्योंकि उस एक्सरसाइज में ही ये इस टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व कराए हैं। तो आपको उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद यहाँ पर कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी, तो खुद से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखो इसमें क्या करेंगे, ये आ गया। अब ये किसका फॉर्मूला होता है, ये इसका डायरेक्ट समाकलन होता है। यहाँ पर एक फॉर्मूला हमने लिखवाया था, क्या, समाकलन dx अपॉन में क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस टाइप का कोई क्वेश्चन बनता है तो उसका समाकलन डायरेक्ट होता है 1/2a log a प्लस एक्स और बटे में a माइनस एक्स, ये होता है इसका समाकलन डायरेक्ट। ठीक, तो ये इसी टाइप का यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को लगा दो। तो देखो ये हो जाएगा 1/, यहाँ पर 1/2 है तो 1/2, a की जगह पर क्या आएगा, √17/2 ये आ जाएगा, और log इंटू में यहाँ पर log, और a की जगह पर √17/2 प्लस x की वैल्यू क्या है, x माइनस 1/2, ये है x माइनस 1/2, और बटे में क्या है, वही आएगा, क्यों यहाँ पर बस माइनस लग जाएगा, माइनस x माइनस 1/2 ये आ गया। और यहाँ पर देखो लिमिट लगानी है, लिमिट क्या रहेगी, लिमिट रहेगी देखो 0 से 2, तो लिमिट है 0 से 2, कोई डाउट आपको यहाँ पर नहीं होगा। अब देखो इसमें आगे क्या करना है, इसको सॉल्व करो या इसमें डायरेक्ट अब यहाँ पर लिमिट रख दो। यहाँ पर एक एक स्टेप को आपको ध्यान से समझते हुए चलना है। ठीक, यहीं पर सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होती है। तो देखो इसमें हम पहले लिमिट रखेंगे, इसकी अपर लिमिट, तो 2 से 2 काट दिया तो यहाँ पर बचेगा √17 log, अब देखो √17/2 है प्लस, अब यहाँ पर x की जगह पर 2 रखना है हमको, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब बटे में 17/2 माइनस, यहाँ पर भी 2 रख लो, माइनस 1/2 ये आ जाएगा। ठीक, अपर लिमिट हमने यहाँ पर रख ली है, माइनस लगाओ। अब फिर लोअर लिमिट रख लो, तो इसमें लोअर लिमिट 1/√17 और log 1/√17 log, यानी 0 रखना है हमको, तो ये 17/2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 0 रखो, माइनस 1/2 बटे में √17/2 और यहाँ पर माइनस, और इसकी पावर यहाँ से देखो ये हो जाएगा 0, यानी x की जगह पर हमने 0 यहाँ पर रख लिया। ठीक, ये हम यहाँ पर अब लिमिट रख चुके हैं। अब देखो यहाँ पर √17 है, √17 इसमें से इस कंप्लीट को कर लो कॉमन, इसको कंप्लीट को कॉमन कर लो, और यहाँ पर देखो ये बचेगा log। अब इसको बस सॉल्व करना है, तो ये √17/2 प्लस, इसको सॉल्व करोगे 2 दूनी 4 और माइनस का 1, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/2 बार, नीचे भी वही आएगा, बस यहाँ पर माइनस का अंतर रहेगा, तो यहाँ पर ये भी माइनस का ही 3/2 हो जाएगा प्लस। अब देखो यहाँ से ये माइनस का है, और log 17/2 प्लस, ये माइनस का 1/2 बचेगा यहाँ से, बटे में यहाँ से सेम वही आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बस यहाँ पर बटे में 2, ये प्लस का 1/2 हो चुका है। ठीक, अब यहाँ पर हमने लिमिट भी रख ली है, और इसको बस अब यहाँ पर सॉल्व करना है, बस सॉल्व करते जाओ और यही इसका आंसर फिर हो जाएगा। तो इसको और सॉल्व करो, इसमें और हम क्या कर सकते हैं, देखो इसमें ध्यान से यहाँ पर एक एक स्टेप को आपको समझते हुए चलना है। अब देखो ऊपर इसका एलसीएम ले लोगे 2, तो इसका एलसीएम लेने के बाद ये 17 प्लस 3 आ जाएगा, यानी ये रूट के अंदर, बटे इसका भी एलसीएम 2 ले लो, इसका एलसीएम 2 ले लो, तो ये आ जाएगा √17 माइनस 3 ये आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस, इसको भी सॉल्व करो, तो इसमें ऊपर यहाँ पर 2 एलसीएम आ गया, तो ये बचेगा 17 माइनस 1
और ये कंप्लीट के बटे में फिर से इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, तो यहाँ से √17 प्लस 1 ये बच जाएगा। अब देखो इस 2 से यहाँ पर ये वाला 2 कट जाएगा, यहाँ से ये वाला 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा। और ये क्या है, ये इतना, ये क्या है 1/√17, ये कंप्लीट दोनों के बाहर चल रहा है, दोनों का ही ये मल्टीप्लाई में है। तो देखो 2 से यहाँ पर ये कट गया, तो क्या बचा √17 प्लस 3 बटे में √17 माइनस 3 ये आ गया, और माइनस लॉग √17 माइनस 1 बटे में √17 प्लस 1 ये आ गया। अब यहाँ पर देखो, ठीक, यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होगा, ठीक। तो कोई दिक्कत है तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। बस फोकस आपको यहीं पर रखना है, ठीक, इधर उधर नहीं देखना है, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा वैल्यू क्या है इसमें सॉल्व करने में सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होगी, ठीक। हर किसी से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो ध्यान से इसको समझ लो। तो देखो अब यहाँ पर फिर क्या करना है, लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ से फिर लग जाएगी। आपको पता है लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, log m माइनस n है, log m माइनस log n है, तो उसको हम बटे में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा log, और ये अपना आ जाएगा log17 ये प्लस का 3 और बटे में √17 माइनस 3 ये आ जाएगा। अब देखो इस कंप्लीट मान को इसके बटे में लिखेंगे, तो इसके जगह पर हम इसको पलट के यहाँ पर लिख लो, इसको पलट कर यहाँ पर लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 17 माइनस 1। कोई डाउट यहाँ तक हो तो बताओ। अब इसमें और क्या कर सकते हैं, तो इसमें देखो इन दोनों को क्या कर सकते हैं, इसका परिमेयकरण कर लो। अब देखो यहाँ पर जब इन दोनों की इसकी इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे आपस में, तो देखो इसका आंसर क्या, इसको सॉल्व कर लेना, या इसको यहाँ पर ये हो जाएगा, और लॉग जब है इन दोनों की यहाँ पर इसको कंप्लीट मान को हम सॉल्व करेंगे, तो इसका मान देखो क्या आएगा, इसका मान आएगा 20 प्लस 4 √17 बटे में 20 माइनस 4 √17 ये आ जाएगा। अब क्या कर सकते हैं हम इसमें, अब फिर से क्या करो इसमें, अब देखो इसमें 20 और 4, तो इसका यहाँ से देखो इसमें और सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो √17 और लॉग इसमें से देखो ऊपर से कॉमन करो 4, तो यहाँ से 4 बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा, और यहाँ से बचेगा √17 बटे में, यहाँ से भी 4 कॉमन कर लो, यहाँ पर 5 माइनस का √17 ये आ जाएगा। इससे इसको काट दो, तो इसका देखो आंसर क्या होगा, √17 लॉग और यहाँ पर 5 प्लस √17 बटे में 5 माइनस √17 ये हो जाएगा, और यही यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। बुक में आपको आंसर कुछ और दिया हुआ होगा, तो इसको और आपको आगे सॉल्व करना है तो आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो यहीं पर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक। इम्पोर्टेंट है ये, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक। ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट यहाँ तक हो गया होगा, अब यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो ये भी नीचे देखो इसमें द्विघात समीकरण है, ऊपर कुछ नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पूर्ण वर्ग हम बनाएंगे। तो समाकलन -1 से 1 लिमिट है, तो इसको पूर्ण वर्ग हमने आपको बनाना सिखा दिया है। तो इसका पूर्ण वर्ग क्या आएगा, जब इसको पूर्ण वर्ग बनाओगे तो ये आएगा x+1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये प्लस का 4। इसको पूर्ण वर्ग बना करके देख लेना, सेम यही आएगा, ठीक। ये हम आपको सिखा चुके हैं। और अब देखो समाकलन -1 से 1, तो इसको dx/1 में यहाँ पर क्या है x+1 और इसका स्क्वायर, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा, x² + a² वाला, तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a। ये इसका यहाँ पर इसका क्या है फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चन का क्या होता है समाकलन। देखो
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इसी टाइप का बन गया। तो इसका होगा 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये होता है। ठीक, तो इनको याद कर लेना, आगे भी इनकी ज़रूरत पड़ती रहती है। ये सब हमने एक कंप्लीट एक्सरसाइज में आपको सिखा दिए हैं। ठीक, तो लिमिट यानी इसका तो यहाँ पर समाकलन हो जाएगा, लिमिट अभी नहीं लगेगी, लिमिट लगेगी इधर इसके बाहर। तो 1/a का मान 2 है, तो यानी 1/2 आ जाएगा। tan इनवर्स एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है, x प्लस 1 अपॉन में 2, ये आ जाएगा। लिमिट अब यहाँ पर -1 और 1, ये यहाँ पर लिमिट लग जाएगी। अब इसमें लिमिट रख लो, तो इसकी अपर लिमिट तो देखो 1/2 है, तो दोनों से कंप्लीट को कर लो बाहर, क्योंकि इसमें लिमिट रखनी है हमको। तो tan इनवर्स एक्स की जगह पर 1 रखो, यानी अपर लिमिट बटे में 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या लगाते हैं माइनस, tan इनवर्स -1 प्लस 1, ये यहाँ पर लिमिट रखनी है यानी लोअर लिमिट। तो बराबर 1/2 और ये 2 बनेगा, यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल tan इनवर्स 1 आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स यहाँ पर 0 बन जाएगा। ठीक, 0 बन जाएगा। तो देखो 1/2 है और इसको सॉल्व करोगे तो ये π/4 आएगा। यहाँ से tan 0 का मान पता है आपको, 0 होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये π/8 आ जाएगा, π/8। तो यही यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट कर लो और अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन 8 देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 है समाकलन, लिमिट है 1 और 2 और ये है 1/x माइनस 1/x स्क्वायर और इंटू में क्या है e⁻²x dx, ये है। तो इसका समाकलन हमको करना है यहाँ से। ठीक, तो इसको सॉल्व करो। तो इसमें देखो पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने तो पहले तो i बराबर, तो समाकलन 1 और 2 ये लिमिट है और 1/x माइनस 1/2x स्क्वायर और इंटू में 2x e⁻²x dx। अब देखो e⁻²x की इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो और इसको अलग अलग यहाँ पर सेपरेट करके समाकलन में लिख लो। तो सेपरेट कर दो, तो लिमिट 1 से 2 e⁻x इंटू e⁻²x इंटू 1/x आ जाएगा, इंटू में dx। यहाँ पर इसको सेपरेट यानी अलग समाकलन में कर दिया, तो समाकलन यहाँ पर भी लिमिट अलग ही होगी और e⁻²x इंटू 1/2x स्क्वायर dx, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ये हमने 2 अलग अलग समाकलन में बना लिया है, 2 अलग अलग समाकलन में बना लिया है। तो इसको देखो, इसको तो यहीं पर रहने दो, इसको मान लो कंप्लीट को समीकरण 1, क्योंकि इसकी आगे हमको ज़रूरत पड़ेगी। और इसको मान लो यहाँ पर I1, इसको I1 मान करके यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो आसानी से ये फिर सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हमने I1 मान लिया, तो I1 बराबर समाकलन 1 से 2 लिमिट है और e⁻²x इंटू 1/x इंटू dx, ये है। तो देखो अब यहाँ पर पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन मान करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको मानो फर्स्ट फंक्शन, इसको मानो फर्स्ट फंक्शन और इसको मानो सेकंड फंक्शन। अब यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड फंक्शन वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो पहला फंक्शन 1/x सेम रहेगा, 1/x और e⁻²x का अवकलन हो, इसका समाकलन हो जाएगा माइनस, फिर अवकलन किसका होगा 1/x का अवकलन हमको यहाँ पर करना है, माइनस नहीं मल्टीप्लाई में e⁻²x का समाकलन होगा, फिर कंप्लीट का भी समाकलन यहाँ पर करना है इसका। तो इसका आंसर देखो 1/x है, इसका यहाँ पर देखो 1/x है, e⁻²x का जब हम समाकलन करेंगे e⁻²x होगा और फिर इस 2x का अवकलन करने के बाद बटे में लिखेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा 2x का अवकलन क्या हो जाएगा 2 माइनस इसका 1/x है, इसका जब अवकलन करोगे 1/x का अवकलन क्या होता है, 1/x का अवकलन क्या होगा माइनस का 1/x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 1/x स्क्वायर इंटू जब इसका समाकलन करोगे e⁻²x हो जाएगा बटे में 2 आ जाएगा
अब इस कंप्लीट का क्या कर लो फिर से समाकलन। तो इसको देखो लिख सकते हैं इसको e की पावर 2x e की पावर, यहाँ पर लिख सकते हैं इसको। अभी तो यहाँ पर इसमें लिमिट भी तो चल रही है तो इसकी लिमिट भी रख लो। तो लिमिट 1 से 2 और लिमिट 1 से 2, यहाँ पर 1 से 2 और 1 से 2 ये लिमिट है। तो अब देखो इसको सॉल्व करो। किसको सॉल्व करना है? इसको। तो इसको तो यहाँ पर अभी हमने यूँ ही रहने दिया और इसको देखो 1/x। तो देखो इसकी लिमिट रख लो इसमें। यहाँ पर अपर लिमिट इसकी क्या है? अपर लिमिट क्या है? 1/2 आ जाएगी। x की जगह पर 2 रख दो। e की पावर यहाँ पर क्या है? 2 × 2 ये हो जाएगा, यानी x की जगह पर 2 बटे में यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 माइनस लोअर लिमिट रख लो, यानी 1/1 इंटू ई की पावर 2 × 1 हो जाएगा और बटे में 2। ये हमने लिमिट इसकी रख ली है। इसके अंदर ये माइनस है, इसको कर लो बाहर, ये प्लस का हो जाएगा समाकलन। और 1 से 2 लिमिट है। और तो देखो ये क्या बनेगा, अब यहाँ पर ई की पावर 2x है बटे में ये 1/x² इंटू 2x। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x² dx। इसको यहीं पर रहने दो। अब इसको सॉल्व कर लो। तो देखो ये हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा e की पावर 4 और नीचे बटे में 4 रहेगा माइनस e की पावर 2 बटे में 2 प्लस लिमिट है 1 और 2 e की पावर 2x इंटू में 1/2x² इंटू dx। ये हो जाएगा। और ये किसका मान है? I1 का मान। कोई डाउट आपको यहाँ पर नहीं होगा। ठीक, अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं या यहीं पर इसको क्या करना है, इस I1 को कहाँ पर रख देना है? समीकरण किसमें? 1 में। I1 का मान समीकरण 1 में रख लेंगे। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो इधर। ठीक, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं हम समीकरण 1 से I1 का मान यहाँ पर रख लो। तो ये किसके बराबर है? I बराबर। और इस कंप्लीट का मान क्या आया है? देखो ये रहा e की पावर 4 और 4 माइनस e की पावर 2 बटे में 2 प्लस ये वाला मान है समाकलन 1 से 2 लिमिट है और e की पावर 2x और इंटू में 1/2x² dx है। अब ये वाला मान यहाँ पर बचा माइनस 1/2, यहाँ पर क्या लिमिट 1 और 2 e की पावर 2x इंटू में 1/2x² dx ये है। अब देखो ये वाला मान और ये वाला मान दोनों समान है, लेकिन प्लस और माइनस के हैं तो ये कट जाएंगे। तो मान क्या आएगा? केवल यहाँ से ये बचेगा e की पावर 4/2 4/4 माइनस e की पावर 2/2 और ये कट गया तो ये आ गया। अब देखो इसको क्या कर सकते हैं, इसमें e की पावर 4 है और बटे में यहाँ पर भी। तो इसमें से एक काम करो, यहाँ से हम कंप्लीट में से e की पावर 4 और बटे में 4 इसको कॉमन कर लेते हैं कि e की पावर 2 कॉमन करो, क्योंकि यहाँ पर e की पावर 2 है तो e की पावर 2 कॉमन कर लिया, यहाँ से e की पावर 2 बचेगा। अब e की पावर 2 और बटे में 2 ये तो कॉमन हो गया, लेकिन हमने कॉमन किया है 4 तो यहाँ पर 2 इसके यहाँ पर आ जाएगा ऊपर। तो यही यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई डाउट आपको नहीं होगा। और थोड़ा बहुत समझ नहीं आया है तो वीडियो को पीछे करके देख लेना, आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक, तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। तो ये दोनों क्या है? दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी बहुविकल्प क्वेश्चन है। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका होमवर्क है। ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका होमवर्क है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आप सॉल्व कर लेना। ठीक, आसान है लेकिन इम्पोर्टेंट है तो इसको सॉल्व कर लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो इसमें कोई एक वैल्यू यहाँ पर देखो, इसको अगर ये होता इतना, यानी इसने इतने का समाकलन करना होता तो इसको खुद से आप सॉल्व कर लेते। ठीक, अब यहाँ पर पूछा है f'(x) निकालिए। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो f(x) का मान तो ये दिया है। तो देखो इसको क्या करो, पहले ये तो दिया है, अब इसका
टी इंटू साइन टी है, तो इसमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन वाला यहाँ पर फार्मूला लगेगा, तो यहाँ से इसको कर लो हल। तो एफ एक्स, ये क्या है, एफ एक्स के बराबर है कंप्लीट समाकलन। तो इसमें पहला फंक्शन किसको मानो, टी को, पहला फंक्शन और दूसरे का समाकलन, साइन का समाकलन होता है माइनस कॉस टी, ये हो जाएगा। ये इसकी यहाँ पर लिख दो लिमिट, माइनस समाकलन, पहला फंक्शन क्या है टी, तो टी का करना होगा आपको अवकलन, तो टी का कर देंगे अवकलन और इसका साइन टी का कर दोगे समाकलन, फिर कंप्लीट का समाकलन करना है, कंप्लीट का भी समाकलन करना है, और लिमिट यहाँ पर क्या रहेगी, लिमिट है 0 से x, 0 से x लिमिट है। तो देखो समाकलन और t इंटू कॉस टी है और 0 से x लिमिट है, और ये यहाँ पर माइनस टी का अवकलन 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा देखो माइनस कॉस टी हो जाएगा इसका इंटू डी एक्स, यहाँ पर डी टी में है तो यहाँ पर डी टी होगा, डी टी, और लिमिट है 0 से x। तो इसका अब देखो इसमें लिमिट रख लो इसकी, तो देखो माइनस इसमें यहाँ पर टी की जगह पर x रख लो इंटू कॉस x हो जाएगा माइनस, जब 0 रखोगे तो कंप्लीट 0 हो जाएगा। अब ये यहाँ से माइनस को कर लो बाहर, और कॉस का समाकलन पता है आपको क्या होता है, साइन x, साइन टी, और लिमिट अब यहाँ पर 0 से x रख लोगे इसकी, तो माइनस x इंटू कॉस x प्लस इसकी लिमिट साइन x, और साइन 0 रखोगे तो ये क्या है कंप्लीट 0 हो जाएगा, और साइन 0 का भी मान 0 होता है। तो अब ये देखो ये आ चुका है यहाँ पर। अब इसका ये क्या है, एफ एक्स के बराबर चल रहा है, एफ एक्स के बराबर चल रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है कि एफ डैश एक्स निकालिए, यानी इसका डैश का मतलब है इसका अवकलन यहाँ पर निकालना है। तो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का फिर से फॉर्मूला लगा दो इसमें, अब की बार अवकलन। तो पहले फंक्शन किसको मानो, कॉस एक्स को मान लो, कॉस एक्स पहला फंक्शन, दूसरे का अवकलन, तो दूसरा फंक्शन क्या है 1, ये दूसरा फंक्शन है एक्स का 1 हो जाएगा, पहला माइनस यहाँ पर क्या लगाओ माइनस, और एक्स सेम रहेगा, क्योंकि ये माइनस क्यों आएगा, क्योंकि कॉस एक्स का जब हम अवकलन करेंगे माइनस का होता है साइन एक्स, तो इसलिए यहाँ पर हमने माइनस लगा दिया है, और प्लस कॉस एक्स का, इसका साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स। तो इसका आंसर क्या होगा देखो, माइनस कॉस एक्स, ये इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स साइन एक्स, ये बचा, और ये किसके बराबर आ चुका है एफ डैश एक्स के। ठीक, ये यहाँ पर हमको निकालना था। ठीक, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। और ये क्या है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ये इसका विकल्प नंबर 20 में विकल्प नंबर 20 इसका सही उत्तर है। ठीक, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन 10 ही थे। तो वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास।